कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही लम्हा रघु के लिए भी था। वह जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा था उस पर यकीन करना रघु के लिए नामुमकिन था। वह कैसे मान लेता कि उसकी मामी अपने पति को पीठ पीछे धोखा दे रही थी। रघु दरवाज़ा के पीछे खड़ा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। उसकी मामी को जरा भी इल्म नहीं था कि उसका भांजा बेवक्त घर लौट आया है। अचानक से तबीयत खराब हो जाने की वजह से वह 11 बजे ही घर आ गया था। रघु को इस तरह का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि घर आकर उसको ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। रघु अपनी मामी पर बहुत नाज करता था और वो ख्वाहिश करता था कि उसकी बीवी भी उसकी मामी की तरह हो, पर उसका यह भ्रम पल भर में चकनाचूर हो गया था। फिर रघु दबे पांव कमरे से वापस लौट गया था। वह नहीं चाहता था मामी को उसकी मौजूदगी का एहसास हो और उन दोनों के बीच जो पर्दा है वो खत्म हो जाए, वरना शायद वह दोनों एक दूसरे से नज़र मिलाने के काबिल ना रहें। रघु घर से निकलकर बेवजह रोड पर चला गया था और उसकी आंखों के सामने बस एक ही मंजर चल रहा था। वो था उसकी मामी के कमरे का। रघु की मामी कमरे में जिस हाल में मौजूद थी उसे बयां करते हुए रघु को बहुत शर्म आ रही थी। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दे। रघु को अपनी मामी के साथ रहते हुए करीब 2 महीने हो गए थे। उसे एक बार भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसकी मामी के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी सादी नज़र आने वाली मेरी मामी ने तो आज सारी हदें पार कर दी थी। यह जानकर तो आपकी रूह कांप जाएगी कि रघु की मामी अपने पति के गैर मौजूदगी में ये क्या कर रही थी। रघु के मामा दुबई में काम करते थे। रघु पढ़ाई के सिलसिले से दिल्ली आया था। जब रघु के मामा को पता चला कि रघु इसी शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है तो उसके मामा ने रघु को अपने घर रहने के लिए बोला था और मामी ने भी यही कहा कि रघु, यह बुरी बात है, जब तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम्हें हॉस्टल में रहने की क्या ज़रूरत है। कल ही हमारे घर आ जाओ, तुम्हारे मामा भी दुबई जाने वाले हैं। मामा के जाने के बाद घर तुम्हारा ही रहेगा और मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो अकेले रहकर बोर हो जाऊंगी। रघु अगले दिन अपना सारा सामान उठाकर मामी के घर आ गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं मामी के घर रहकर पढ़ाई पूरी कर लूँगा। पर उसे क्या पता था कि यहाँ उसके साथ क्या होने वाला था। रघु मामी के घर रहकर पढ़ाई करने लगा। 1 सप्ताह के बाद रघु के मामा विदेश चले गए। अब घर में रघु की मामी और रघु रह गए। रघु रोज़ सुबह कॉलेज चला जाता और शाम के 4 बजे घर वापस आता था। पर एक दिन रघु की तबीयत अचानक से खराब हो गई और छुट्टी लेकर घर वापस आ गया। रघु जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उसने मामी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनी। जब कमरे में जाकर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसकी मामी एक आदमी से बंद कमरे में अपने चेहरे पर मसाज करवा रही थी। रघु सोच भी नहीं सकता था कि उसकी मामी इतनी घटिया हरकत करेंगी। वो उस आदमी के साथ ऐसे थी जैसे वह उसका पति हो, क्योंकि रघु की मामी मसाज करवाते करवाते उसका हाथ पकड़ लेती थी। मामी की यही हरकतें रघु को पसंद नहीं आई थी।